हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी के लिए महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। छोटे से वीडियो होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं, आप लोग देखा कीजिए। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मधुशाला किसकी रचना है? तो ये रचना है हरिवंश राय बच्चन की। दूसरा प्रश्न है, ज्ञानदीप रचना किसकी है? तो ज्ञानदीप रचना के लेखक हैं शेख नबी। इसकी रचना हुई थी 1619 ईस्वी में और इसमें राजा ज्ञानदीप और रानी देवजानी की कथा है। और इसमें जो छंद है वो दोहा चौपाई छंदों में रचित है ये ज्ञानदीप। और इसकी जो भाषा है वो है अवधी भाषा। प्रश्न नंबर 3, रामचंद्रिका की रचना किसने की? तो रामचंद्रिका की रचना की है केशवदास ने। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये एक महाकाव्य है रामचंद्रिका और ये 1717 छंद हैं इसमें। अगर पूछा जाए कि रामचंद्रिका में छंदों की संख्या कितनी है तो 1717 छंद हैं। इसमें सुविदित भगवान राम की कथा ही वर्णित है और यह एक काव्य ग्रंथ है। रामचंद्रिका के नाम से विख्यात रामचंद्र चंद्रिका जो रचना काल है इसका। अगर रामचंद्रिका का रचना काल पूछा जाए तो 1601 ईस्वी। प्रश्न नंबर 4, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? तो जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी थी ग्राम। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये 1912 ईस्वी में इंदू में इंदू में उनकी जो पहली कहानी ग्राम है वो प्रकाशित हुई थी 1912 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 5, सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी थी? शबरी, महाप्रस्थान, संशय की एक रात या फिर प्रवाद पर्व? तो इसका सही उत्तर है संशय की एक रात। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये नरेश मेहता की रचना है। प्रश्न नंबर 6, साहित्य अकादमी पुरस्कार सर्वप्रथम किस वर्ष दिए गए थे? 1953 में, 1954, 55 या 1956? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार सर्वप्रथम दिए गए थे ऑप्शन नंबर सी 1955 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किस कवि को मैथिल कोकिल उपाधि से विभूषित किया गया था? तो 7 का सही उत्तर है विद्यापति को मैथिल कोकिल से विभूषित किया गया था। प्रश्न नंबर 8, रसीदी टिकट निम्न में से किसकी आत्मकथा है? रसीदी टिकट निम्न में से किसकी आत्मकथा है? तो ये इसका सही उत्तर है अमृता प्रीतम की ये आत्मकथा है। प्रश्न नंबर 9 है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो सुकुमार कवि कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत को। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सुमित्रा नंदन पंत की जो महत्वपूर्ण रचना है वह उच्छ्वास, ज्योत्सना, पल्लव, स्वर्णधूलि, वीणा, युगांत, गुंजन ग्रंथि, मेघनाथ वध ये कविता संग्रह है और ग्राम्या, मानसीहार ये उपन्यास हैं, युगवाणी ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 10, मेहरुनिसा परवेज की लघु कथा भोगे हुए दिन का मुख्य विषय क्या है? महत्वपूर्ण है।
मेहरुनिसा परवेज़ की लघु कथा है। भोगे हुए दिन, इसका मुख्य विषय क्या है? तो इसका मुख्य विषय है ऑप्शन नंबर बी, पितृसत्तात्मक समाज में एक युवती का संघर्ष। प्रश्न नंबर 11, बुनियादी शिक्षा किसकी रचना है? कृष्ण कुमार, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बालकृष्ण भट्ट, शिव पूजन सहाय। तो बुनियादी शिक्षा ये रचना है कृष्ण कुमार की। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 12, सिंहासन हिंसानल से शांत नहीं होता। हिंसानल उपयुक्त ध्येय वाक्य का संबंध किस काव्य रचना से है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उन्मुक्त रचना से है। इसके लेखक हैं सियाराम शरण गुप्त और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1940 ईस्वी। सियाराम शरण गुप्त जो थे वो मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे और ये गांधीवाद का विशेष प्रभाव था इनके ऊपर। और ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। मौर्य विजय 1914 ईस्वी की है। दूरबादल 1924 ईस्वी की रचना है। आर्द्रा 1927 की रचना है। बापू 1937 की रचना है। दैनकी 1942 की रचना है। नकुल 1946 की रचना है। ये इनकी सियाराम शरण गुप्त की महत्वपूर्ण रचनाएं थीं। प्रश्न नंबर 13, इनमें से कौन सी कविता माखनलाल चतुर्वेदी की है? तो इनमें से माखनलाल चतुर्वेदी की जो कविता है वो है ऑप्शन नंबर ए, पुष्प की अभिलाषा। प्रश्न नंबर 14, साये में धूप कविता संग्रह किस रचनाकार की है? तो साये में धूप ये दुष्यंत कुमार के जो है कविता संग्रह है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 15, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है, बताना है क्या है? तो इसका सही उत्तर है, इनमें दो ऑप्शन है नहीं, कट गए। तो इसका जो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है वो होता है रति। तो ये थे महत्वपूर्ण 15 प्रश्न। प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।